आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमने चेक करवाना है, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करवाना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता देते हैं। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 2, यहाँ x की पावर 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे चलता जाएगा सिंपल। ठीक है, तो हमें सिंपल इसमें चेक करवाना है क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2। x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें दे रखा है x + 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ये है हमारे पास। इसको सोल्व करवा लेंगे, यहाँ इसको खुलवा लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है भाई हमारे पास a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab। ठीक है, 2ab ये लगा देंगे तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6। इसको इधर ले आएंगे, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2x। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 6 है तो किसका 6 हो जाएगा प्लस का 6। इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 2x से 2x कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। भले ही इसमें x वाली टर्म हो या ना हो, x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर ही देखनी है हमें तो वो होगी क्वाड्रेटिक। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर और x की हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक। तो इसमें क्वाड्रेटिक चेक करवाना है, या तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नॉट क्वाड्रेटिक। तो अगला पार्ट है इसका भाई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी x² - 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 - x। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा x² - 2x। -2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 और माइनस प्लस 2x। ठीक है, और इन दोनों को इस साइड ले आएंगे हम, x² - 2x -6 प्लस का 6 और ये माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा x², ये दोनों माइनस का था प्लस, इधर आ गए ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 4x -2x और प्लस का 6। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये अभी क्वाड्रेटिक। यस क्वाड्रेटिक। x की पावर 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर इसमें 2 है तो 2 है तो इसको बोले क्वाड्रेटिक। अगला पार्ट है इसका भाई थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में इसमें है x - 2 x + 1 x - 1 मल्टीप्लाई x + 3। हमें इसकी मल्टीप्लाई करवानी है तो सिंपली मल्टीप्लाई में पहले फर्स्ट एलिमेंट की करवाएंगे, इसकी x की मल्टीप्लाई किससे x से और 1 से। पहले फर्स्ट इसका एलिमेंट जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से x², x की 1 से 1x, -2 की करवाएंगे अब -2 जाएगा इससे। पहले x करेगा मल्टीप्लाई, x दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब -2 जाएगा। पहले x निकली फिर -2 जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 2, माइनस का 2x और -2 की 1 से -2। सिमिलरली उस साइड में पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे, x² फिर x की इसके साथ 3x फिर -1 की इसकी, -1 की x के साथ माइनस का 1x और माइनस का 3 माइनस के 1x। ठीक है, सिंपली अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x² और x² देखो यहाँ ना दोनों साइड में अगर सेम चीज़ हो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस का x² इस साइड है, प्लस का x² इस साइड है, अगर दोनों साइड सेम हो तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल। दोनों साइड ये बात याद रखना सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x² इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा।
अगर ये माइनस का और ये प्लस का तो नहीं कटेंगे, फिर तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए किसी चीज़ को कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस साइड तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स 1x, क्योंकि माइनस के 2 है, माइनस का 2। इस साइड आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो ये प्लस का 2x, क्योंकि प्लस के 3 बड़े हैं, माइनस का 3। ये दोनों इस साइड दिया, माइनस का 2x और प्लस का 3 इस साइड आ गई, इस साइड रहेगी 0, और माइनस के 3x और -2 प्लस 3 प्लस का 1। तो ये है अभी नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसके बजाय हम बोलेंगे नॉट क्वाड्रेटिक। अगला इसका पार्ट है अभी, पार्ट नंबर इसका फोर्थ पार्ट भी सेम है अभी इसका। इसमें आपको जस्ट मल्टीप्लाई करवानी और चेक करवाना है अभी आपको इसमें, ठीक है। चलो इसको करवा देते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका x - 3 2x + 1 और भाई x + 5। चेक करवाओ क्वाड्रेटिक, तो इसमें मल्टीप्लाई है सिंपल, पहले x की मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2x², x की x से मल्टीप्लाई 2x², फिर x की 1 से मल्टीप्लाई 1x, फिर -3 की माइनस का 6x, -3 2 से कर दी, -3 की फिर 1 से माइनस का 3, इस साइड में x की x से x², फिर 5 से 5x, ठीक है। इस साइड में देखो 2x² प्लस का 1 माइनस का 6, तो माइनस के 5 और माइनस का 3, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, प्लस के है ना तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू रह जाएगी 0। ये दोनों प्लस के इस साइड आ जाएंगे माइनस के। अब प्लस के 2x² है, ये माइनस का है 1x² है, ये आ जाएगा 1x², प्लस का 1 बच जाएगा क्योंकि एक चला जाएगा, -5 माइनस के 10x, माइनस का 3, माइनस के 5 टोटल ऐड कर दिया हमने, माइनस के 10x हो गए। ये बात याद रखना, ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होते हैं, ऐड में नहीं होते, ऐड में -5 माइनस के 10, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर आपको इसमें देखना हो तो देख लो। अब अगले पार्ट देखेंगे फोर्थ से भी। अगला पार्ट है इसका, अगला पार्ट नंबर है इसका फिफ्थ भी सेम है, कर लेना। अब हम करवाते हैं 6 वाले में है भाई हमारे पास x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, इसको एक्सपेंड करवा लेते हैं। ये a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला लगाएंगे a - b की होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये फार्मूला लगा देंगे इसको खोलने के लिए। तो इस साइड में तो एज इट इज x² + 3x + 1, इसको खोल देंगे a² + b² - 2ab, तो 2ab करवाएंगे तो माइनस का 4x, 2ab 4x हो जाएगा। दोनों तरफ x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि सेम है, क्योंकि इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इस साइड है 3x + 1, इस साइड है 2 की स्क्वायर 4, तो ये 4 इस साइड आ जाएगा भाई, माइनस का 4, ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, 2 की स्क्वायर आएगा प्लस का 4, प्लस का 4 इधर आएगा -4, और ये माइनस का 4x है, प्लस का 4x, इस साइड रह जाएगी 0। ये 4 और 3 7x, और माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे 7th वाले में। इसका 7th पार्ट है भाई x + 2 की क्यूब 2x x² - 1। यहाँ a + b की क्यूब का फार्मूला लगेगा भाई, a + b की क्यूब, a की क्यूब b की क्यूब 3a² b 3ab², ठीक है। इस फार्मूले को चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ये फार्मूला a³ + b³ 3ab कॉमन, कुछ बच्चों ने इस फार्मूले को ऐसे पढ़ रखा तो भी ठीक है, एक ही बात है, 3ab दोनों में से कॉमन, ये भी ठीक है। तो इस फार्मूले को ऐसे लगाएंगे तो ये फार्मूला लगेगा भाई, यहाँ यह फार्मूला, तो इसको खोल देंगे a + b की क्यूब, a + b की क्यूब, तो इसको खोलेंगे तो a³ b³ 3a² b 3a² b
थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए और बी की स्क्र। अब की बार बी की वैल्यू है 2 की स्क्र। इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो x की पावर ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3। 2x की -1 से करवाएंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ तो a प्लस बी की क्यूब, ये फार्मूला खोल दिया। ये इस साइड में 2x की x स्क्वायर से 2x की पावर 3, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं भी, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3। 2x की -1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा माइनस का 2x। अब अगर इसको सोल्व करवा लिया तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। देखो 2 की क्यूब होता है 8, 2 की क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 की क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। यहाँ देखो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 6x स्क्वायर। यहाँ देखो 2 की स्क्वायर 4, 4 की 3 से 12, 12x। इन दोनों को इस साइड ले आएंगे भाई, इन दोनों को, तो -2x क्यूब और प्लस का 2x इज इक्वल टू क्या रह गया 0। अब देखो ये माइनस के 2 टाइम एक्स क्यूब और ये प्लस का एक बार है, तो ये माइनस का एक बार आ जाएगा, माइनस का 1x क्यूब। यहाँ देखो 6x स्क्वायर लिख दो एज इट इज, 12x और 2x 14x। 8 और भी है क्या कोई, 8 सिंगल है भाई कॉन्स्टेंट। और हमेशा ये बात याद रखना, इसमें सेम सेम वाले ऐड होंगे। जैसे x के क्यूब है तो x के क्यूब में ऐड होगा, x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर में ही ऐड होगा और कहीं नहीं है। एक्स वाइल टर्म है तो एक्स वाइल टर्म में ऐड होगी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में ऐड होगा, जिसके साथ एक्स नहीं हो उससे ऐड होगा। 8 का और है नहीं इसमें, तो इसमें हाईएस्ट पावर है 3, ये क्यूबिक अभी, इसका मतलब इसका आंसर आएगा नॉट क्वाड्रिक। ये क्वाड्रिक नहीं है, इसकी बजाय क्या है ये क्यूबिक, तो इसका आंसर दे देगा नॉट क्वाड्रिक, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली अगला है अभी, अगले वाले में ना आपको ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की क्यूब। यहाँ a माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a माइनस, इसका आखिरी पार्ट है भैया 8वां पार्ट, तो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा अभी इसमें, इसको a माइनस बी क्यूब का। ठीक है, इस साइड में कोई चेंज नहीं, इस साइड में फार्मूला लगा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ए की वैल्यू है भाई x इंटू बी प्लस 3ab की स्क्वायर। तो फार्मूला लगा दिया a माइनस बी की क्यूब का, a माइनस बी की क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, ये 16 होके आ जाएगा 3, 2 की क्यूब कितना आ जाएगा 8, 6x स्क्वायर और प्लस 2 की स्क्वायर 4 4 3 12x। और इस साइड में चल रहा है अभी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये चल रहा है इस साइड में, ये वाली टर्म। ठीक है, दोनों साइड एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसर। अब बाकी टर्म को सोल्व करवा देंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमें पता है x की पावर 2 रहेगी, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करवा देना आप। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके ना क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट देखेंगे भी। सेकंड पार्ट में ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे भाई। सेकंड पार्ट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, we need to find the length and breadth of the plot। आपको इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो पहले पार्ट में क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप में एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है इसका 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया, और इसमें ये कह रहा है जो इसकी लेंथ है ना, मान लो इसकी लेट कर दो, इसकी ब्रेथ, जो ब्रेथ है वो इसकी मान ली x, और जो इसकी लेंथ है वो इसके ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस से एक ज़्यादा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड। ये कह रहा है जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 more than twice द ब्रेथ, एक ज़्यादा है
और इसकी ब्रेथ का ट्वाइस, यानी इसके ब्रेथ को x मान लिया तो इसकी लेंथ हो जाएगी इसका 2 टाइम प्लस 1, ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसका एरिया दे रखा है इसका रेक्टेंगल का, तो एक रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया दे भी रखा है तो इसको इक्वेट करवा देंगे। ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मल्टीप्लाई करवा देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ जाएगा एरिया, और एरिया दे भी रखा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x², x के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लस x, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये भी इस रेक्टेंगल का एरिया है और जो हमने निकाला ये भी इसका एरिया, तो दोनों को इक्वेट करवा देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 2x² प्लस x, इसको इक्वल करवा दिया 528, ये रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और ये हमने निकाल दिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ये भी रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया ये भी और ये भी। अब 528 को इधर ले आओ, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी इक्वेशन, पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसके फैक्टर भी बना सकते हैं हम, यहाँ आगे वाले जो एक्सरसाइज होगी इसमें इसके फैक्टर बनाने बताएंगे। और वैसे इसके सेकंड चैप्टर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, कि भाई ऐड करे तो x आए और मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी -1056, ऐसे दो पार्ट में इसको हम ब्रेक कर देंगे और ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगला पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर। कोई दो लगातार इंटीजर है अभी, तो इसमें ना लेट कर दो, पहला इंटीजर लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, उससे अगला, जैसे मान लो पहला इंटीजर है 10, तो उससे अगला क्या आएगा 10 प्लस 1 यानी 11, तो इसमें पहला इंटीजर है x मान लिया, उससे अगला इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये कह रहा है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की मल्टीप्लाई x की और x प्लस 1 की वो दे रखी है इसमें 306, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करवाओ भी, x की x से x², x की 1 से x इज इक्वल टू 306, इसको इधर ले आओ, ये हमारी इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट, फैक्टर बनाना चाहे तो इसके फैक्टर बना सकते हैं बीच वाले टर्म को ब्रेक करके, अगली जो एक्सरसाइज है उसमें फैक्टर बनाना ही बताएंगे हम। अगला है अभी रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। इसकी इक्वेशन बनानी है हमने, तो इसकी इक्वेशन ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। रोहन, ये कह रहा है भाई रोहन की मदर की एज है ना वो सिर्फ 26 ईयर ओल्डर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट रोहन एज, रोहन प्रेजेंट एज, आज उसकी एज हमने मान ली कि x है, उसकी मदर की एज कितनी आ जाएगी, उसकी मदर की एज आ जाएगी बेटा x प्लस 26, x ईयर, उसकी मदर हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी है उसकी मदर। इसकी उसने बता रखी है कि रोहन की जो मदर है उससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर। ठीक है, अब कह रहा है अभी आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन एज आज से 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी मदर एज क्या हो जाएगी, उसके मदर की एज होगी हमारे पास 3 ऐड कर देंगे इसमें x प्लस 29। आज किसी की एज x है, जैसे मान लो आज किसी की एज है भाई 15, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 में 3 ऐड कर देंगे। सिमिलरली आज उसकी एज है x, तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3, उसकी मदर की एज है x प्लस 26, 3 साल बाद उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 29। अब ये कह रहे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है x प्लस 3 और x प्लस 29 वो इक्वल दे रखी है भाई 360, वो इक्वल दे रखी है 360, और इसको सोल्व करवा देंगे। पहले x मल्टीप्लाई करेगा, देखो अब x की x है x², x की 29 से 29x, अब 3 करेगा 3x, फिर 3 की 29 से 87,
ठीक है, और इज इक्वल टू 360 एक्स स्क्वेयर 29 में 3 जोड़ दो भाई 32x, और 360 को उधर ले आओ 360 हो जाएगा माइनस का 360, और ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, और ये है ना कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये बच जाएंगे हमारे पास 273। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसका लास्ट पार्ट भी, इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड वाला वर्ड, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, ये कह रहा है फोर्थ पार्ट में ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें ना स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन वो मान ली x, ठीक है। इफ अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर आवर पर आवर लेस, अगर इसमें इसकी स्पीड ये हो जाए, पहले इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर, x माइनस 8 किलोमीटर आवर पर आवर रह जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, इसको 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो इसमें टाइम की बात कर रहा है तो दोनों के लिए टाइम निकाल देते हैं। इसमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, इसमें डिस्टेंस दे रखी है हमें, डिस्टेंस हमें दे रखी है 480 किलोमीटर, कितनी दे रखी है हमें डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो यहाँ एक फार्मूला होता है भैया, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, टाइम ऊपर आ जाएगा स्पीड नीचे, तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई में स्पीड। ये फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अब यहाँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे तो ये टाइम का फार्मूला लगाएंगे इसका, ठीक है। जब उसकी स्पीड x थी तब कितना टाइम लगा, टाइम लगा जब t1, ठीक है। जब उसकी स्पीड ये थी और डिस्टेंस ये थी 480, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। अगली बार डिस्टेंस तो यही थी इसकी और स्पीड होगी इसकी x माइनस 8, तो एक बार तो टाइम लगा ये डिस्टेंस बाय में स्पीड x, एक बार टाइम लगा ये डिस्टेंस जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई थी। दोनों टाइम के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना रखा है 3 आवर। देखो एक बात और याद रखना, यहाँ देखो स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो इसका मतलब ये याद रखना कि जो t2 टाइम है वो ग्रेटर है t1 से, t2 ग्रेटर t1, क्योंकि जब भी इसकी स्पीड कम होती है ना किसी भी चीज़ की तो वो टाइम ज़्यादा लेती है। जैसे मान लो पहले स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की थी, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और बाद में स्पीड कर दी इसकी मान लो 50 या 40 किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर थी, अब 50 किलोमीटर कर रही है, तो इसका मतलब अब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। जैसे जैसे हम स्पीड घटाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा हमें दूसरी जगह पहुँचने में, ये टाइम ज़्यादा है। तो t2 में से हम माइनस कर देंगे t1, ये दे रखा है 3 आवर का, भाई दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 3 आवर। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर घटाई तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो यानी ये 480 बाई में x माइनस 8 माइनस में t1 की वैल्यू कितनी है 480 बाई में x इज इक्वल टू 3। ये रिलेशन हमारे पास लगानी है, सेकेंड टाइम में फर्स्ट टाइम घटा दो इज इक्वल टू 3 आवर, ये दे रखा है इसमें। तो ये आ जाएगी हमारे पास, दोनों में 480 कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन में x माइनस 8, ये माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 480। एलसीएम ले लेंगे, इसके इससे x, इसके इससे वही x माइनस 8, नीचे इन दोनों के x माइनस 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ये कितना आ जाएगा 480 माइनस अंदर जाएगी x माइनस का x, देखो ये माइनस दोनों को लगेगी भी, माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8x इज इक्वल टू 3, एक्स एक्स क्या आ जाएगा कैंसिल यहाँ हमारे पास, ठीक है। और ये 3 से भी ना, ये 3 ये डिवाइड में आ जाएगा और ये कट जाएगा भैया, यहाँ ऊपर बच गया 480 मल्टीप्लाई 8, 3 को बाई में ले आए और इसको ऊपर देगा,
ये ऊपर चला गया, 3 डिवाइड में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, 3 नीचे आया ये ऊपर, और ये 3 से कट जाएगा अभी, ये आ जाएगा 160, और ये कितना आ जाएगा 0, 8 से 48 और 8 से 12 इजिकल टू एक्स स्क्र माइनस 8x, इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ स्टार्ट किया था और यहाँ पर इसका एंड हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लो, पहली बार उसकी स्पीड थी x, बाद में उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, टोटल डिस्टेंस 680 किलोमीटर। टाइम का ये फार्मूला लगा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार तो टाइम लगा उसको डिस्टेंस 680 बटे स्पीड x, एक बार उसको टाइम लगा डिस्टेंस बाई में स्पीड ये जो कम हो गई थी, और दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है 3, तो ये टाइम ग्रेटर है, ग्रेटर वाले में से कम वाला घटाना है, क्योंकि इसमें स्पीड कम है, स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा है, इसमें से ये घटा देंगे इज इक्वल टू 3, और इनकी वैल्यू रख दी दोनों की, सोल्व करवा दिया। 480 दोनों के पास था, कॉमन ले लिया, इसकी इससे नीचे दोनों की एलसीएम ले लिया, सोल्व करवा दिया और ये आ गई इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास ये आई है, एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये 0 है, आप किसी भी साइड में लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0 इस साइड में भी और उस साइड में एक ही बात होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। ठीक है, आज के लिए इतना।